सभी को जय यीशु। वचन कहता है, आओ हम आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें। प्यारे भाई और बहनों, जिस महान ईश्वर ने हमें अपने स्वरूप बनाया, जिसने हमारी रचना की और जिसने हमें आज का यह जीवन दान दिया, उसको हम धन्यवाद देते हुए, अपने आप को ईश्वर को चढ़ाते हुए, अपने परिवार के हर एक सदस्य के साथ मिलकर आइए हम आज की इस प्रभात वंदना में ईश्वर के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ ईश्वर को धन्यवाद देते हुए भाग ले। प्रभु हमारे अधरों को खोल दे और हम तेरे नाम का गुणगान करेंगे। आमंत्रक अग्रसूत्र। आज यह जान लो कि प्रभु आने वाला है। प्रातः काल को तुम उसकी महिमा के दर्शन करोगे। स्तोत्र 94। झुक कर प्रभु की आराधो, आओ सकल रचयिता के गुण गाओ। आओ हम आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके पास जाएं, भजन गाते हुए उसे धन्य कहें। क्योंकि हमारा प्रभु शक्तिशाली ईश्वर है, वह सभी देवताओं से महान अधिपति है। वह पृथ्वी की गहराइयों को अपने हाथ से संभालता है। पर्वतों के शिखर उसी के हैं। समुद्र और पृथ्वी, जल और थल सब उसके बनाए हुए और उसी के हैं। आओ हम दंडवत कर प्रभु की आराधना करें, अपने सृष्टिकर्ता के सामने घुटने टेके, क्योंकि वही हमारा ईश्वर है और हमें उसके चारागाह की प्रजा, उसकी अपनी भेड़ें। ओ यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर न कर लो, जैसा कि पहले मरीबा में, जैसा कि मस्सा की मरुभूमि में हुआ था। तुम्हारे पूर्वजों ने वहां मुझे चुनौती दी, मेरे कार्य देखकर भी उन्होंने मेरी परीक्षा ली। वह पीढ़ी मुझे 40 वर्षों तक अप्रसन्न करती रही और मैंने कहा, उनका हृदय भटकता रहा है, वे मेरे मार्ग नहीं जानते। तब मैंने क्रुद्ध होकर यह शपथ खाई, वे मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं करेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, आप अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। आज ये जान लो कि प्रभु आने वाला है। प्रातः काल को तुम उसकी महिमा के दर्शन करोगे। मंगल गान। आओ मेरे उज्ज्वल कांत, आओ सुंदर स्निग्ध प्रशांत, आओ आओ मुग्ध मुदित नयनों में, अमृत हर्ष में तुम आओ। नित नित नव नव रूपों में मेरे प्रियतम तुम आओ। प्रभात की नव किरणों में, मंद पवन में तुम आओ। नित नित नव रूपों में मेरे प्रियतम तुम आओ। पहला अग्रसूत्र। प्रभु जो शक्तिशाली है, वह अपनी प्रजा को बचाने सियोन से आएगा। ईश्वर मेरा हृदय प्रस्तुत है, मैं सारे हृदय से गाते बजाते हुए भजन सुनाऊंगा। सारंगी और वीणा जागो, मैं प्रभात को जगाऊंगा। प्रभु मैं राष्ट्रों के बीच तुझे धन्य कहूंगा, मैं देश विदेश में तेरा स्तुति गान करूंगा। क्योंकि आकाश के सदृश ऊंची है तेरी सत्य प्रतिज्ञा, तारा मंडल के सदृश ऊंचा है तेरा सत्य। ईश्वर आकाश के ऊपर अपने को प्रदर्शित कर, समस्त पृथ्वी तेरी महिमा प्रकट हो। तू अपने दाहिने हाथ से हमें बचा, हमको उत्तर दे, जिससे तेरे कृपा पात्रों का उद्धार हो। ईश्वर ने अपने मंदिर में यह कहा, मैं सहर्ष सिखेम का विभाजन करूंगा और सुक्कोत की घाटी नाप कर बांट दूंगा। गिलाद प्रदेश मेरा है, मनस्से प्रदेश मेरा है। एफ्राइम मेरे सिर का टोप है, यहूदा मेरा राजदंड है। मोआब मेरी चिल मची है, मैं एदोम पर अपनी चप्पल रखता हूँ। मैं फिलिस्तिया को युद्ध के लिए ललकारता हूँ। कौन मुझे किलाबंद नगर में पहुंचाएगा, कौन मुझे एदोम तक ले जाएगा। वही ईश्वर जिसने हमें त्यागा है, वही ईश्वर जो अब हमारी सेनाओं का साथ नहीं देता। शत्रु के विरुद्ध हमारी सहायता कर, क्योंकि मनुष्य की सहायता व्यर्थ है। ईश्वर के साथ हम शूरवीर की तरह लड़ेंगे, वही हमारे शत्रुओं को रोंदेगा।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। जैसे कि वह आदि में थी, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु जो शक्तिशाली है, वह अपनी प्रजा को बचाने सिय्योन से आएगा। दूसरा अग्रसूत्र, मैं सिय्योन के विषय में तब तक मौन नहीं रहूंगा जब तक उषा की तरह उसका परम पावन नहीं चमक उठेगा। मैं प्रभु में प्रफुल्लित हो उठता हूँ, मेरा मन अपने ईश्वर में आनंद मनाता है। जिस तरह वर मोर बांधकर और वधु आभूषण पहनकर सुशोभित होते हैं, उसी तरह प्रभु ने मुझे मुक्ति के वस्त्र पहनाए और मुझ पर धार्मिकता की चादर डाल दी है। जिस तरह पृथ्वी अपनी फसल उगाती है और बाग बीजों को अंकुरित करता है, उसी तरह प्रभु ईश्वर सभी राष्ट्रों में धार्मिकता और भक्ति उत्पन्न करेगा। मैं सिय्योन के विषय में तब तक चुप नहीं रहूंगा, मैं यरूशलेम के विषय में तब तक विश्राम नहीं करूंगा जब तक उसकी धार्मिकता उषा की तरह नहीं चमकेगी, जब तक उसका उद्धार धधकती मशाल की तरह प्रकट नहीं होता। तब राष्ट्र तेरी धार्मिकता देखेंगे और समस्त राजा तेरी महिमा। तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जो प्रभु के मुख से उच्चारित होगा। तो प्रभु के हाथ में एक गौरवपूर्ण मुकुट बनेगा, अपने ईश्वर के हाथ में एक राजकीय किरीट। तू न तो परित्यक्ता कहलाएगी और न तेरा देश उजाड़, किंतु तू परम प्रिय कहलाएगी और तेरे देश का नाम होगा सुहागिन, क्योंकि प्रभु तुझ पर प्रसन्न होगा और तेरे देश को एक स्वामी मिलेगा। जिस तरह नवयुवक कन्या को ब्याहता है, उसी तरह तेरा निर्माता तेरा पानी ग्रहण करेगा। जिस तरह वह अपनी वधु पर रिश्ता है, उसी तरह तेरा ईश्वर तुझ पर प्रसन्न होगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। जैसे कि वह आदि में थी, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। मैं सिय्योन के विषय में तब तक मौन नहीं रहूंगा जब तक उषा की तरह उसका परम पावन नहीं चमक उठेगा। तीसरा अग्रसूत्र, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, उसने मुझे दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने भेजा है। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करो, मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा। जब तक जीवित रहूंगा, मैं प्रभु के भजन गाऊंगा। न तो शासकों का भरोसा करो और न किसी मनुष्य का जो बचाने में असमर्थ हैं। वे प्राण निकलते ही मिट्टी में मिल जाते हैं और उसी दिन उसकी सब योजनाएं व्यर्थ हो जाती हैं। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है, जो अपने प्रभु ईश्वर का भरोसा करता है। उसने ही स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, समुद्र को और जो कुछ उसमें है। प्रभु सदा ही सत्य प्रतिज्ञ है, वह पद दलितों को न्याय दिलाता और भूखों को तृप्त करता है। प्रभु बंदियों को मुक्त करता है, प्रभु अंधों को दृष्टि प्रदान करता है। प्रभु झुके हुए को सीधा करता है। प्रभु धर्मियों को प्यार करता है। प्रभु परदेशों की रक्षा करता है। वह अनाथ और विधवा को संभालता है, किंतु विधर्मियों के मार्ग में बाधा डालता है। प्रभु सदा सर्वदा राज्य करता रहेगा। सिय्योन वह पीढ़ी दर पीढ़ी तेरा ईश्वर है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, उसने मुझे दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने भेजा है। धर्म ग्रंथ पाठ। यस्य के दड़ से एक टहनी निकलेगी, उसकी जड़ से एक अंकुर फूटेगा। प्रभु का आत्मा उस पर छाया रहेगा, प्रज्ञा तथा बुद्धि का आत्मा, सुमति तथा धैर्य का आत्मा, ज्ञान तथा ईश भक्ति का आत्मा। लघु अनुवाक्य। कल सारे संसार के पाप मिटा दिए जाएंगे। कल सारे संसार के पाप मिटा दिए जाएंगे। जगत के मुक्तिदाता स्वयं राज्य करेंगे। कल सारे संसार के पाप मिटा दिए जाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। कल सारे संसार के पाप मिटा दिए जाएंगे। जाकरी गान। अग्रसूत्र। कुंवारी मरियम का अब अपने इकलौते पुत्र को प्रसव करने का समय आसन्न हो गया है।
धन्य है प्रभु इज़राइल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से यह कहता आया है कि वह शत्रुओं और सब बैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सके। बालक, तू सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करने और उसकी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों की क्षमा द्वारा उसे मिलने वाली है, तो प्रभु का अग्रदूत बनेगा। हमारे ईश्वर की प्रेम पूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिससे हम अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करें और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। कुंवारी मरियम का अब अपने इकलौते पुत्र को प्रसव करने का समय आसन्न हो गया है। सामूहिक निवेदन। हम उस मसीह से प्रार्थना करें जिनके विषय में धर्म ग्रंथ में पूर्व घोषणा की गई थी और जिनके आगमन की हम राह देख रहे हैं। यीशु हमारे मुक्तिदाता आजा। नबी इसायास ने यह पूर्व घोषणा की थी कि प्रभु का आत्मा तुझ पर उतरेगा, प्रज्ञा और विवेक का वरदान लिए हमारे पास आजा। यीशु हमारे मुक्तिदाता आजा। परामर्श एवं सामर्थ्य का आत्मा तुझे प्राप्त है। प्रशासन के कर्णधारों को तो सुबुद्धि और सेवा भाव प्रदान कर। यीशु हमारे मुक्तिदाता आजा। प्रभु से भय रखना विवेकोदय का लक्षण है। हमें पिता को यथार्थ में जानने की कृपा प्रदान कर। यीशु हमारे मुक्तिदाता आजा। तुझसे संयुक्त होकर हम विश्वास तथा आशा में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पिता के साक्षात दर्शन के लिए हमें तैयार कर। हे यीशु हमारे मुक्तिदाता आशा। हे प्रभु यीशु, हम उन सभी लोगों को आपको समर्पित करते हैं जो किसी भी प्रकार की गलत योजनाएं किसी दूसरे के प्रति बना रहे हैं। हे प्रभु यीशु, आप उनके जीवन में आ जाए और जो भी गलत योजनाएं वह बना रहे वह न बना पाए। आप उनके हृदय और मन को परिवर्तन कर दीजिए। यीशु हमारे मुक्तिदाता आजा। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। समापन प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, आइए, शीघ्र आइए, अपने इस आगमन काल में हमें सहारा और सांत्वना दीजिए, क्योंकि हम आपके बीच में आस्था रखते हैं, क्योंकि हम आपके प्रेम में आस्था रखते हैं। तो पिता और पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु में आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमें रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।